केतु भी जान गया कि बेलपत्र का रस तत्व क्या है। देव पितर, गो पितर का वर्णन शिव महापुराण की कथा कहती है। पितरों के जो स्वामी हैं वो आर्यमा स्वामी हैं। आर्यमा देव पितर किसको कहते हैं? जैसे समाज में कोई अध्यक्ष हो जाता है, कोई उपाध्यक्ष हो जाता है, कोई सचिव हो जाता है, कोई मंत्री, कोई महामंत्री कोई बन जाता है, ऐसे ही पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा है। पितरों के जो देवता हैं वो आर्यमा। आर्यमा ने एक निर्णय बना रखा है, अपना एक सभा बना रखी है। उस सभा में जो जीव अच्छा कर्म कर कर जाता है उसको एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या है, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसकी नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना। ये देव पितर का काम। ये देव पितर का काम। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहां दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का कार्य, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना,
गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है हमारा, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती है। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहां पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पित्र उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश भुगतान है। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही है, तो वो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा, अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है हमारा। पहले के समय में संतान का सुख शादी के 1-2 साल में प्राप्त हो जाता था। आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग, पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी, यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने, पर वो जरूरी है।
3 स्थान आटे की रंगोली के अंदर। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, पर जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आम के पत्ते की बंदरवाल। कहा गुरुजी आम के पत्ते की क्यों? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड कह रहा है, कामदेव आम के पल्लव में छुपकर बाण मार रहे थे। कहां छुपे थे? आम के पल्लव में, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला रहे। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए। आम का वृक्ष जलने लगा, आम के पत्तों में अग्नि प्रकट होने लगी। तब वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। भोलेनाथ जी बोले, क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं, इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये क्यों जल रहा? आप कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं। जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बंधती है, उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर आ गए, और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। महाराज, आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि पड़ी क्योंकि कामदेव जलकर भस्म हुआ था उसी आम के पल्लव पर बैठकर। आम के पल्लव पर बैठकर। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है। जब सुप्रिया ने अपने पुत्र से कहा, वृषकेतु से कहा कि शिव भक्ति से भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम पितृपक्ष में भी समर्पित करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है, शिव भक्ति का बल प्राप्त होता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक लोटे जल से पितरों की तृप्ति है। कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, बारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, और वारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा। वारंगी ने ये बात अपने पुत्र तारकासुर से कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है, मैं अकेली बेधव्य विधवा भ्रमण करती हूं और कोई मेरे साथ है। तारकासुर ने कहा, मां आप चिंता मत करो, अब की बार तुम वन में अगर विचरण करने के लिए जाओगी, वन में अगर घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारा पुत्र तारकासुर तुम्हारे साथ जाएगा।
बारंगी ने कहा ठीक है। बारंगी वन में फिर विचरण करने घूमने के लिए गई तो बारंगी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में सो गई। स्वप्न में बारंगी को बजरंगासुर नजर आया और बहुत बहुत रो रहा है, बहुत मेरी गति। शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के स्वप्न का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में पितृ मरे हुए व्यक्ति जो चला गया वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला है। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि, कष्ट आने वाला है। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहां आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं, जब हमारे पितृलोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। 4 तरह के स्वप्न हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना। इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है ये 4 स्वप्न पितरों के। आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद झपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चित्कार खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से होता। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ये 4 स्वप्न, जैसे बारंगी कह रही है तारकासुर से, पुत्र तारकासुर मुझे ये स्वप्न नजर आ रहा है, मैंने स्वप्न में पिता को रोते हुए जाना है, मैंने तुम्हारे पितरों को रोते हुए जाना है। तारकासुर कहते हैं मां तू चिंता मत कर, अब तो मैं पूरे जितने लोक हैं, देवलोक, असुर लोक, दानव लोक, जितने भी लोक हैं, इंद्र लोक, बैकुंठ लोक, सबको मैं जीत लूंगा, अपना बना लूंगा। मेरे पिता की अगर गति नहीं हुई तो मैं किसी देवता की गति नहीं होने दूंगा। तब असुर तारकासुर को क्रोध आ गया। तारकासुर ने चारों तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इंद्रलोक अपना बना लिया, देवलोक अपना बना लिया, पितृलोक, सारे लोकों पर तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे लोकों पर आधिपत्य अपना कर। अब सभी लोक पर जब तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब आखिरी में तारकासुर एक ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे। बारंगी के कहने पर तारकासुर उस ऋषि के पास चले गए। हाथ जोड़कर, तारकासुर ने अभी तक हाथ किसी के नहीं जोड़े थे, केवल वर चाहिए था
तो ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े थे, बाकी के किसी के नहीं जोड़े। आखिरी में हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, बारंगी ने, मेरा पति मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं। तो कहा, ऋषिवर बोले कि एक काम करो कि पितरों के निमित्तार्थ भोजन की व्यवस्था किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी ब्राह्मण जनादि को करो। अब तारकासुर अगर किसी को निमंत्रण देगा तो कोई ब्राह्मण भोजन करने आएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कहीं का डाकू जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को खाना खाने बुला ले, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, सीधी तरीके से आ जाना। अब पंडित जी तो आधे तो बेचारे ऊपर से नीचे तक गीले हो गए, क्या भोजन करने जाएं? जब डरा कर बुलाया जाए, ए महाराज, कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, तुम आ जाना सीधी तरीके से। और बोला भी ऐसा कि सीधी तरीके से आ जाना। अब घर पे जाकर पंडित जी को बुखार आ गया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? क्या हुआ? उसने बुलाया है, एक तो बोलता गंदा, ऊपर से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मारने काटने दौड़ता। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो। और कंजूस इतना कि 1 रुपया तो छाती से छूट जाए, दूसरे का उठा के लिया था। अब दुख इतना हो रहा है कि हम खाना खाने गए और हमारी धोती और कुर्ता भी ले लिया। तो पंडितायन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो भोजन करना।